मैं आलोक भाई साहब आपके पास आऊं, मैं जरा एक दो चीजें और स्पष्ट कर दूं। ये बहुत स्पेसिफिक बयान अगर आप देखिए तो बहुत, पहली चीज क्या है कि बिल्कुल आरएसएस की पुरानी भाषा है। अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो आप देशद्रोही हो, अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आप ये हैं। अगर तो ये इनका बयान है, और कोट अनकोट मैं बोल रहा हूं होसबले जी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दे। फिर कहते हैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। मतलब हम और आप जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं उसको विफल करें। ये आपको पहले ही हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी का एक सर्टिफिकेट होसबले जी आपको दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी सूचना और दर्शकों को दे दूं और उस पर आपका रिएक्शन भी ले लूं। वहां पे सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के हैं जो वहां पे मैन पावर सप्लाई करते हैं, उसके डायरेक्टर गौरव सिंह है। उनके बयान से, उनके हवाले से ये बात कह रहा हूं। उनका कहना यह है कि जब ये सब हुआ कि इसमें पैसा, इसमें और लोग चाहिए, स्टाफ चाहिए, खास करके कुंभ के समय जब 1 लाख की जगह 10 से 12 लाख लोग रोज दर्शन करने लगे, तो ये जो मैन पावर सप्लायर हैं सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज, इनसे कहा गया कि आप आदमी दीजिए। ये एसआईटी के अनुसार इनका जब अब बयान आया, इन्होंने कहा हमने कोई आदमी नहीं, हम आदमी केवल हाउस कीपिंग के लिए देते थे। हाउस कीपिंग मतलब सब लोग समझते हैं, वो काउंटिंग के एक्सपर्ट नहीं थे, वो नोट गिनने के एक्सपर्ट नहीं थे, वो तो हाउस कीपिंग वाले लोग थे, झाड़ू पोछा, साफ सफाई सबके। और ये भी मैं, इनका कहना मैंने अपने हाथ नहीं दिया, एसबीआई की तरफ से कागज आया कि इन लोगों को आप अपनी तरफ से अपॉइंट करके दीजिए। हमने उनका आधार कार्ड चेक किया, कुछ बैकग्राउंड चेक किया और उसको हमने अपने रोल पे करके इनको दे दिया। ये बात सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं आलोक भाई साहब कि ये जो सारा मामला है बहुत संगठित ढंग से चोरी हुई है। और कल जब विनय कटियार ऑन रिकॉर्ड ये कहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया, उनसे बात हुई, ये तय है कि मोदी जी भी परेशान है, होसबले जी उसी तरह से आरएसएस भी परेशान है। अपने को उसमें से बाहर कैसे निकालें, इस पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं। विनय कटियार ने जो बात कही है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सब चोर हैं और ये है और उनको जेल जाना होगा। मैं ये मान रहा हूं कि अगर मोदी जी की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका खंडन नहीं आया है तो ये बात हुई होगी। मैं इन सारी चीजों को लेके, होसबले जी क्या अब की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि आरएसएस को इस कंट्रोवर्सी से बाहर रख के एज एन ऑब्जर्वर ट्रीट किया जाए, तभी वो कह रहे हैं ना कि उनको सबका होगा और जांच हो। अच्छा, ये कहना कि इसकी कड़ी जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर जो दोषी हो जाएगा उसको क्यों बख्शा जाएगा? इसको तो कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। और कड़ी जांच हो कि हल्की जांच हो, ये तो दिख ही रहा है कौन सी जांच हो रही है। आलोक भाई साहब, इसी से पे आपकी एक टिप्पणी। धन्यवाद आनंद जी। मुझे लगता है कि दो चीजें पूरे अभी के जो आपका जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मेरे को दो बातें समझ में आ रही है। पहला ये था कि एक व्यक्ति को इसलिए निर्दोष मान लिया जाए कि उनका बड़ा सादा जीवन है। अगर सादा जीवन है वो मान लिया जाए, तो क्या आप इनकम्पिटेंट लोगों के हाथों में ये राम मंदिर वाला काम सौंपेंगे? सवाल तो ये उठता है। अब सादा जीवन कितना भी हो सकते हैं, अगर आप में प्रशासनिक क्षमता नहीं है और अगर आप न्यायपूर्वक या जो भी है, किसी भी चोरी भी एक मतलब एक गलती है कि आप उसको अगर नहीं रोक पा रहे हैं, उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप में क्षमताओं की जबरदस्त कमी है। तो ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर क्यों रहना चाहिए? पहला सवाल तो ये आता है। दूसरा सवाल आपका ये है कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपने जो होसबले साहब का कहा है, होसबले साहब का बिल्कुल ठीक है, वो तो मान के ही चलते हैं कि वही हिंदू हैं, उनके अलावा और कोई है नहीं, जो उनके साथ है वो हिंदू है। आप सवाल नहीं उठाए। देखिए, ये बहुत ही वैसी चीज है, मनुस्मृति से आप आगे ले इसको, वो ये वहां तक भी चाहे तो आप तार जोड़ सकते हैं। सवालों को ये लोग पसंद नहीं करते, चाहे वो मौजूदा केंद्र का दिल्ली मुख्यालय हो या फिर नागपुर हो, कोई भी हो, सवालों को कोई पसंद नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी, ये कई सदियों की बड़ी घटना थी, और ये भी कई सदियों की बड़ी घटना है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये भी कोई सामान्य घटना तो है नहीं।
अगर आप फंडिंग का देखें और कितने बड़े पैमाने पे पूरे देश भर से शिलाएं मंगाई गई, सब किया गया, तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। इतने बड़े मुद्दे पे जब केंद्र सरकार ने जब ट्रस्ट बनाया है, तो मुझे तो लगता है कि केंद्र से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब आप क्रेडिट लेते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करिए। और दूसरी बात, अब जांच के लिए कहते हैं कि दोषी जांच होगी, अरे भाई होगी, बताइए कितने दिन में करेंगे, क्यों ज्यादा समय आपको चाहिए? क्या देश में इतना बड़ा मुद्दा, राम मंदिर से बड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं था, ना वो विश्व हिंदू परिषद के लिए इससे कोई बड़ा मुद्दा था। जिस मुद्दे के मुद्दे आप सरकार में आए, यूपी में भी आए और कई जगह हिंदी प्रदेशों में भी आए आप, और केंद्र में भी आए, उस मुद्दे की जांच के लिए आप समय नहीं तय कर पा रहे। उस मुद्दे की जांच के लिए आपके पास में ईडी तो बहुत सारी है, इतनी खुफिया एजेंसियां हैं, आप क्यों नहीं समय सीमा तय कर पाते? क्या करना है आपको? तो भाई सीसीटीवी तो सीसीटीवी ढूंढने, क्या सीसीटीवी को आप तलाश नहीं कर सकते? उसकी फुटेज नहीं देख सकते? क्या उसके जांच नहीं हो सकती? क्या आपके पास भारत सरकार में इतने कम लोग हैं, या यूपी सरकार में इतने कम लोग हैं? अरे इकट्ठे आप 100 200 500 आदमी को लगा दीजिए ना, कितने सीसीटीवी होंगे भाई? आप अपना 2-4 साल का अपना छान डालिए, लगा दीजिए, 50-50 सीसीटीवी में अधिकारी लगाइए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए। मेरा मानना है कि ये ईमान का मामला। अब जिस मुद्दे पे आपने पूरे उत्तर भारत को मथ दिया, आप, मैं तो वहां से कहूंगा जहां से आप सोचिए कि जहां से वो लौ पुरुष वाली जो गिनती होती है, बिहार में रोका जाता है, देश भर में जाने क्या क्या होता है, फिर आप सत्ता में आते हैं, 2 से 303 तक का सफर, कुछ सामान्य तो मेरे ख्याल से उसमें इस मुद्दे की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आप इस मुद्दे के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं कर? पहल का मतलब मैं एक्स पे स्टेटमेंट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, समय सीमा तय की जाए, टाइम बॉन्ड हो, और टाइम बॉन्ड भी ऐसा हो कि ये नहीं कि 2 महीने। हमको कोई वैसे कोई आयोग वाली नहीं चाहिए, क्या कोई आप आयोग बना रहे हैं? हमें तो ये बताइए, क्या इस देश में सक्षम नहीं है कि 20 दिन में या 1 महीने के अंदर आप कर लें? आप तो फास्ट ट्रैक में आप ये तय कर लेते हैं कि फास्ट ट्रैक में बनाई जाती है अदालतें फैसला देने के लिए, तो कोई किसी ने 45 दिन में फैसला दिया, राजस्थान में तो एक फास्ट ट्रैक ने 30 दिन में फैसला दिया था। अब इस घटना को इतने दिन हो गए हैं, तो आप उस फैसले तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इन सब जुमलों की क्या जरूरत है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा? अरे कौन कह रहा है बख्शने को? किसने कहा कि आप बख्श दें? मुद्दा ये नहीं है कि आपके दोषियों को, मुद्दा ये है कि इतने दिनों तक ये काम, ये चोरी या जो भी है, ये होती कैसे रही? अगर आप देख नहीं पाए तो वहां पे जितने लोग करता धरता थे, सबकी एक सूची बनाइए, सबकी पूछताछ चालू कर दीजिए। आपके तो इतना नैतिक बल है कि आप तो चीफ मिनिस्टर तक को उठा करके उसको जेल में डाल देते हैं, और एक नहीं 2-2 चीफ मिनिस्टर को डाल देते हैं। और आप में तो इतनी क्षमता है कि बहुत सारे आरोप वाले को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना देते हैं। अरे क्षमताएं असीमित हैं, तब कोई ऐसा खास बात नहीं है, बहुत असीमित क्षमता है। तो ऐसी क्षमता का परिचय देश के सबसे बड़े मुद्दे जिसको आप मानते हैं, उसके छानबीन में क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही है? मेरा मानना है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। और वो हिंदू धर्म में कि वो आप संयम बरते हैं, संयम क्यों बरते हैं? मुझे तो ये बताइए ना। हम क्या इसलिए संयम बरते हैं कि आप छानबीन नहीं कर पाते? हम क्या इस समय पर, अब छानबीन आप कर रहे हैं, एक टाइम बाउंड क्यों नहीं होता? एसआईटी की समय सीमा क्यों बढ़ाई गई? क्या एसआईटी में कम लोग थे? अगर कम लोग थे तो कम लोगों के साथ में जांच क्यों शुरू की गई? उसकी संख्या 2 गुनी 4 गुनी या जितनी भी जांच के लिए अपेक्षित थी, वो अपेक्षित संख्या बल उनको क्यों नहीं मुहैया कराया गया? अगर मुहैया कराया जाता, जहां तक मैं एक सामान्य ज्ञान की बात करता हूँ, मैं कोई वो पुलिस फोर्स का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो 100 लोग या 200 लोग दोषी हैं, तो आप 2000 लगा दीजिए ना एसआईटी में, सब लोग अलग अलग करके कमरों में बैठ करके जांच करने लगे। हमारे पास 100-200 कमरे तो होंगे इस प्रदेश सरकार के पास में, केंद्र सरकार में, जहाँ सबकी पूछताछ हो सके, छानबीन हो सके, और वो सारी सीसीटीवी की आप खंगाल सकें। तो सवाल है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और अभी भी मुझे एक खतरा लग रहा है, उज्ज्वले साहब का बयान आया है, इन सब का बयान आया है, और इधर देखिए राम मंदिर का ये मामला चला है, और उधर बड़ी तेजी के साथ खबर चल रही है कि कोई अ, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा, और ऐसा फेरबदल होगा जो आज तक कभी देखा सुना नहीं गया। इस तरीके की बातें चालू होने लगी। जाहिर सी बात है,
कि अगर इस तरीके की बातें चालू होने लगी तो ये मुझे तो लग रहा है फिर एक मुद्दे का भटकाव होगा, हम सब लोग उसी में लग जाएंगे। अच्छा उस कैबिनेट मंत्री को हटा दिया गया, अरे वो तो पहले इतने बड़े पद पे थे, इतने सालों से पद पे थे, वो नंबर 2 पे थे, वो नंबर 3 पे थे, वो एक उनको ले आया गया जो हार गई थी, तब उसके बाद उनको ले आया गया, आज तो मैं देख रहा हूँ नए वीडियो चालू हो गए। तो सवाल ये है कि देखिए मुद्दों के भटकाव का भी इंतजार करिए। मेरा मानना है कि आनंद जी कोई ये नया मुद्दा उछाला जाएगा और ये थोड़ा सा ये नेपथ्य में डालने की पूरी तरह कोशिश की जाएगी। अब कितना डल पाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो इसी समय देखता हूँ कि इसी समय आपका E20 आ रहा है, क्या कमाल की टाइमिंग। हालांकि E20 का टाइमिंग थोड़ी पहले से लागू हो गया, वो बात सही है, लेकिन आप देखिए प्रक्रिया क्या चल रही है। E20 का फैसला किसने किया? क्या कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में किया गया? पेट्रोलियम मिनिस्टर का कोई योगदान नहीं है, लेकिन क्या आप उस पर बात करेंगे? नहीं करेंगे। आप बात किस पर करेंगे कि उसकी 2 कंपनियां, उसके बेटे की 2 कंपनियां, 4 कंपनियां। अरे भाई कैबिनेट कमेटी का मतलब तो पूरी सामूहिक मंत्रिमंडल का फैसला है, तो जिम्मेदारी भी तो सामूहिक होगी, मुखिया की भी तो जिम्मेदारी होगी। अगर इधर मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होती, मैं थोड़ा सा एक गलत लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अगर इंडक्टिव लॉजिक भी कह सकते हैं इसको, अगर आप मुखिया की जिम्मेदारी नहीं तय कर सकते तो बेचारे चंपत राय का क्या कसूर है, उसकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। तो मतलब ये मजाक का विषय है, इंडक्टिव लॉजिक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो सवाल ये है कि आपको तय करना पड़ेगा और सीधा टू द पॉइंट रहना पड़ेगा। जांच करिए, समय पे करिए, और जितने बल की जरूरत है उतनी फोर्स लगाएं। समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, किसी भी हालत में नहीं बढ़ाई जाएगी, ये तय करके बैठे, तभी समझ में आएगा कि आप जल्दी से न्याय करना चाहते हैं या न्याय करते हुए दिखना चाहते हैं। अभी तो आगे जुडिशरी की भी समस्या, उसके अभी से क्या बात की जाए वो तो आगे पता चलेगा। आनंद जी।